भारत में राष्ट्रवाद का आज पार्ट 5 होने वाला है, जो कि है सविनय अवज्ञा की ओर। सविनय अवज्ञा की ओर का पिछला पार्ट जो है उसमें बताया गया था कि स्वराज पार्टी की स्थापना कैसे हुई थी और साइमन कमीशन वापस जाओ का जो नारा था वो क्यों लगाया गया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नमक सत्याग्रह कैसे शुरू हुआ और उसके शुरू होने के पीछे के क्या कारण थे, उस दौरान क्या क्या हिंसक टकराव होते हैं, आंदोलन वापस क्यों लिया जाता है और गोल मेज वार्ता कैसे हुई, किस प्रकार से हुई और गांधी जी वापस आते हैं, उसके बाद भारत की क्या स्थिति रहती है। तो सबसे पहला बात जो आता है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह क्यों स्टार्ट किया गया था? तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने लोगों को एकजुट करने का ऐसा उपाय खोजा जिस उपाय में जितने भी मध्यम वर्गीय हैं, गरीब वर्गीय हैं और जो भी अमीर तबके के लोग हैं, सब लोग शामिल हो गए थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो नमक था वो क्या है, बेसिक नीड है लोगों का, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, अमीर गरीब। तो ये एक तरीके का ऐसा जन आंदोलन था जिसमें लगभग पूरे भारत को एक करने का प्रयास किया गया था। लिखते हैं, 31 जनवरी 1930 में महात्मा गांधी क्या करते हैं, जो भारत के वायसराय रहते हैं, वायसराय का क्या अर्थ है, जो कि भारत का सबसे उच्च अधिकारी होता था। तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो इरविन थे, ठीक है। तो उनको खत लिखते हैं और उस खत में 11 मांगों का उल्लेख किया जाता है, जो कि कुछ मांग जो रहते हैं बहुत ही साधारण से रहते हैं और कुछ मांग जो हो गए वो उद्योगपतियों के हो गए, कुछ किसानों के हो गए, कुछ जमींदारों के हो गए। तो सबकी मांगों को ध्यान में रखकर 11 मांगों की लिस्ट बनाई गई थी। उसमें से एक और मांग था, वो क्या था, नमक से कर हटा दिया जाए, ताकि सभी की मांगों को लिया गया है ताकि जितने भी जन साधारण हैं वो सब क्या हो जाए, हमारे समर्थन में खड़े हो जाए। और वायसरॉय को खत लिखा गया था जिसमें कहा गया था इन 11 मांगों की पूर्ति कीजिए और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग सविनय अवज्ञा शुरू कर देंगे। लिखते हैं, 31 जनवरी 1930 को 11 मांग का एक खत लिखा गया था। किनको? वायसराय इरविन को, महात्मा गांधी द्वारा। और मांग में क्या क्या था? कुछ जमींदारों के मांग थे, कुछ किसानों के मांग थे, ठीक है, उद्योगपतियों की मांग थे। तो यहाँ पर सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, इन सभी की मांग थी। और इसके साथ ही नमक पर जो कर है वो हटाना है। क्यों? क्योंकि नमक क्या है, सभी लोगों की एक बेसिक नीड है और उस पर भी अगर कर लगा दिया जाए तो ये तो बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए इसका मांग किया गया था। अब चेतावनी दी गई थी, एक तरीके का ये कह सकते हैं हम लोग, गुजारिश नहीं था, एक तरीके का यहाँ पर अल्टीमेटम दे दिया गया था वायसरॉय को कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो 11 मार्च को हम लोग नियम का उल्लंघन करेंगे और सविनय अवज्ञा स्टार्ट कर देंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है कि हम लोग शांति ढंग से जितने भी कानून बनाए गए हैं उनका उल्लंघन करना शुरू कर देंगे। क्या चेतावनी दी गई? ग्यारह मार्च तक मांग पूरा नहीं होने पर क्या हो जाएगा, कानून उल्लंघन किया जाएगा। ठीक है, और मांगों को नहीं माना जाता है, ऑब्वियस सा बात है। तो 78 वॉलंटियर्स
के साथ महात्मा गांधी क्या करते हैं, नमक यात्रा स्टार्ट करते हैं। मतलब ये इनका पहला कानून उल्लंघन था, क्योंकि उस समय समुद्र के पास जाकर नमक बनाने की आजादी नहीं थी। तो ये 78 वॉलेंटियर्स के साथ मिलकर पैदल यात्रा करते हैं। ठीक है, हर दिन 10-10 किलोमीटर चलते हैं और इस तरीके से 240 किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं। ये यात्रा होता है साबरमती से, गुजरात का एक इलाका है दांडी, वहां तक। और यात्रा करते करते जो भी लोग हैं जो कि इन्हें मिलते जाएंगे, उनको भी इस चीज का समर्थन करने के लिए ये प्रभावित करते हैं। तो इसके साथ क्या होता है, तो मांग नहीं माना गया, जिस कारण से 78 वॉलंटियर्स प्लस महात्मा गांधी क्या करता है, नमक सत्याग्रह स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग नमक यात्रा भी कह सकते हैं। और ये जो होता है पैदल होता है, 240 किलोमीटर्स का होता है। और साबरमती आश्रम, जो महात्मा गांधी का आश्रम था, वहां से लेकर गुजरात के दांडी तक होता है, जहां जाकर ये लोग नमक बनाएंगे। आगे लिखते हैं, अब बात आती है कि इतनी ज्यादा दूरी जो है वो पैदल ही क्यों तय की जाती है। तो क्या होगा, उस समय तो इतनी संचार व्यवस्था नहीं थी जितनी आज के जमाने में है। तो जब महात्मा गांधी अपने वॉलेंटियर के साथ पैदल यात्रा करेंगे तो लोगों का अटेंशन जाएगा उस चीज पर। लोग जिस रास्ते से पार हो रहे हैं महात्मा गांधी, वहां पर वो मिलने आएंगे। और इस दौरान गांधी जी जब जब रुकते थे तो आसपास के लोगों को स्वराज की शिक्षा देते थे। उनके मन में एक जन आंदोलन जो चीज है उसकी चिंगारी विकसित करते थे। इस तरीके से जितनी दूर ये चल कर गए, उतने लोगों के मन में इन्होंने सत्याग्रह की सहमति में एक तरीके का जनाधार विकसित किया। जो भी लोग हैं जो इनको रास्ते में नहीं कह सकते हैं, लोग को ये स्वराज की शिक्षा भी दे रहे थे पैदल यात्रा के दौरान। और क्या बोलते हैं कि आप लोग भी सविनय अवज्ञा को सपोर्ट करें। इस तरीके से इनका जो नमक सत्याग्रह होता है वो मार्च में स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है, 6 अप्रैल में। 6 अप्रैल में ये दांडी पहुंचते हैं और वहां पर समुद्र के जल से नमक बनाते हैं, जो कि उस समय गैर कानूनी करार कर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे अगर कंफ्यूज होते हैं कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो असहयोग आंदोलन में क्या था कि हम लोग अंग्रेजों को सर्विस नहीं देंगे, उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। और सविनय अवज्ञा में क्या था कि सपोर्ट तो नहीं ही किया जाएगा, लेकिन साथ में उन्होंने जो कानून बनाया है उसका भी उल्लंघन किया जाएगा, उसे तोड़ा जाएगा। तो असहयोग में क्या था, नो सपोर्ट, और सविनय अवज्ञा में नो सपोर्ट प्लस
कानून उल्लंघन। अब क्या होता है, जब नमक बनाया जाता है महात्मा गांधी द्वारा, तो भारतीय जनता की क्या प्रतिक्रिया होती है, इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो जब महात्मा गांधी ने समुद्र के पानी से नमक बनाया, तो उसके बाद क्या होता है, हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और बहुत सारे लोग जो थे वो समुद्र की तरफ जाकर उन्होंने भी नमक बनाना स्टार्ट किया। तो पहला पॉइंट लिखते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई। पहला, नमक जो कानून था उसे हजारों लोगों ने तोड़ा। दूसरा, ठीक है, जो नमक कारखाना है जिसे ब्रिटिशों ने लीगल बना के रखा है कि वहां पे जो नमक बना है उसी पे कर लगाकर हम लोग पूरे इंडिया को क्या बोलते हैं, बांटेंगे। तो नमक कारखाना पर प्रदर्शन होता है लोगों के द्वारा। नेक्स्ट, हाँ, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। ये जो था ये असहयोग आंदोलन में भी हो चुका था, कपड़ों का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। इसके अलावा शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, पिकेटिंग बंद करवाया गया, वहां धरना दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखते हैं। जो भी किसान है और इसके साथ जमींदार है, लगान चुकाने से मना कर देते हैं ब्रिटिशों को। ठीक है, जो जंगल के करीब रहने वाले, जंगल के करीबी लोग, जिनको जंगल से हटा दिया गया था, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा था, और जिन जंगलों को आरक्षित घोषित कर दिया गया था, उन्हीं जंगलों में लोगों ने घुसकर लकड़ियों को तोड़ा नहीं कह सकते, लकड़ियां बिनी, जलावन की लकड़ियां। और इसके अलावा क्या होता है, वहां पर पशुओं को ले जाकर चराया जाता है। आरक्षित वनों में जहां इनको घुसने की पाबंदी थी, वहां लकड़ियां बीनी, पशुओं को चराया। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब महात्मा गांधी ने स्टार्ट कर दिया है नमक सत्याग्रह। इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो पूरे लगभग भारत में फैल गया है और इतने सारी चीजें जो है हो रही हैं। अब अंग्रेज क्या करते हैं इस विद्रोह को कुचलने के लिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, हिंसक टकराव। ठीक है, तो औपनिवेशिक सरकार क्या करती है, दमन की नीति अपनाती है, लोगों को मारती पीटती है। और 1930 में, अप्रैल 1930 में जो गांधी जी के सपोर्टर थे अब्दुल गफ्फार खान, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इनकी गिरफ्तारी होती है तो लोग क्या करते हैं, सड़क पर उतर जाते हैं विरोध प्रकट करने के लिए, और
पुलिस जो रहते हैं वो गोलियां चलाते हैं, इसलिए इससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो लिख सकते हैं, औपनिवेशिक सरकार क्या करती है? दमन कर रही है। अब अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी होती है, जो कौन रहते हैं? गांधी समर्थक। इसके एवज में क्या होता है? लोग सड़क पर उतर गए, भीड़ जमा कर दी, तो गोलियां चलती है और लोग मारे गए बहुतों की संख्या में। ठीक है, और 1 महीने बाद महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि जो लोग रहते हैं वो जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं, चाहे अदालत हो गया या फिर पुलिस चौकी हो गई या फिर रेलवे हो गया, वहां पर तोड़फोड़ करने लगते हैं, जिस कारण से जो औपनिवेशिक सरकार रहती है वो तो मारपीट रही ही है, और साथ में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। लगभग 1 लाख लोग जो थे वो गिरफ्तार हो गए थे। तो लिखते हैं, एक महीने बाद गांधी गिरफ्तारी। और लोग क्या करते हैं? सरकारी कार्यालय जो कि अदालत, रेलवे और क्या, पुलिस चौकी, में हमले। इसके बदले क्या होता है? लोगों का निर्ममता से दोहन होता है। 1 लाख लोग गिरफ्तार हो गए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस क्यों लिया था। हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं और याद करते हैं कि असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था। तो इसके पीछे का रीजन क्या था कि बहुत अधिक मात्रा में हिंसक टकराव होने लगे थे। इधर जो औपनिवेशिक सरकार थी वो भी दमन की नीति अपना रही थी, तो बहुत मार काट हो रहा था, जिस कारण से महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया था। अब जब सविनय अवज्ञा की बात करें तो यहाँ भी एक चीज हो रही है कि लोग विद्रोह कर रहे हैं, गोलियां चल रही है, गिरफ्तार किया जा रहा है, तो एक तो क्या हो रहा है? हिंसक टकराव हो रहा है। और दूसरा चीज क्या हो जा रहा है कि गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है कि अगर गांधी जी जो सेकेंड गोलमेज सभा है जो कि लंदन में होता है, वहां अगर वो जाएंगे तो क्या किया जाएगा? जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इन 2 कारणों से आंदोलन को वापस लिया जाता है। तो पहला तो कारण क्या था? हिंसा हो रही है। गिरफ्तार हो गए हैं इनके जो भी सपोर्टर हैं गांधी के। और दूसरा क्या?
गांधी इरविन समझौता इसको कहा जाता है। इस समझौते के अंतर्गत क्या होता है? अच्छा, पहले लिख लेते हैं कि कब हुआ था ये। 5 मार्च 1931। तो एक साल पहले नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। लगभग इसी समय में 11 मार्च तक मांग पूरा करने की बात की गई थी और एक साल बाद 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है। और इस समझौते के अंतर्गत जो सेकेंड गोलमेज सभा होगी लंदन में, वहां पर इसके लिए गांधी जी अपनी स्वीकृति दे देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो पहले जो था ये जो भी अभी जो समझौता चल रहा है, उसके पहले के समय में जो कांग्रेस थे उन्होंने क्या किया था, गोलमेज सभा का बहिष्कार कर दिया था कि हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं ताकि क्या हो जाए, एक तरीके का समझौता वाला वार्ता भी हो जाए और दूसरा जो भी राजनीतिक कैदी हैं वो भी रिहा हो जाए। कांग्रेस ने क्या किया था, गोलमेज सभा का बहिष्कार किया था, है ना। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है गोलमेज की जो वार्ता होती है वो क्या होती है और गांधी जी जब वापस आते हैं उसके बाद क्या होता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जाते हैं गोलमेज सभा में, लेकिन क्या होता है, ये जो बात होता है, ये जो वार्ता होती है बीच में ही टूट जाती है किसी कारण से और गोलमेज सभा में ये वार्ता नहीं हो पाती है, जिस कारण से महात्मा गांधी निराश हो जाते हैं और वो भारत लौटते हैं। जो वार्ता है बीच में टूट गई और गांधी जी भारत वापस आए। अब क्या होता है, अब जब ये भारत आते हैं तो भारत की स्थिति कुछ और रहती है। ये जब भारत आए तो क्या दिखते हैं, जो गफ्फार खान है जिनको पहले गिरफ्तार किया गया था, वो गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू ये दोनों जेल में रहते हैं। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है और एक सख्त नीति अपनाई जाती है कि इन फ्यूचर जो भी विद्रोह होगा उसके खिलाफ कैसे दोहन किया जाएगा। तो बहुत सारी परेशानी चल रही है भारत में। तो भारत वापस आने पर क्या देखते हैं, गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू इनको गिरफ्तार कर दिया गया है, ये जेल में है। जो कांग्रेस पार्टी है उसको गैर कानूनी और नेक्स्ट सख्त नीति बनाई जा रही है, इन फ्यूचर जो भी विद्रोह होंगे उसको कुचलने हेतु। महात्मा गांधी देखते हैं इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा है, तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने वापस लिया था वो ये फिर से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, एक साल बाद 1934 में ये जो आंदोलन होता है ये मंदा पड़ जाता है।
गांधी जी दोबारा सविनय अवज्ञा शुरू करते हैं। इस कारण से इसके बाद क्या होता है, एक साल बाद 1934 में आंदोलन धीमा हो जाता है। अब ये आंदोलन धीमा क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि ऐसा क्या होता है जिससे लोगों का जो मनोबल होता है वो गिर जाता है।